हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनस्वीट फूड। आज की हमारी डिश उन बिगनर्स के लिए है जो रोटी बनाना नहीं जानते, स्पेशली हॉस्टल बॉयज़। 3 टाइप्स की रोटी मैं बनाकर दिखाऊंगी, तो आइए देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है परात, एक बड़ा परात मैंने लिया है, या फिर आप एक इस तरह का बड़ा बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली परात यूज़ करती हूँ आटा गूंदने के लिए, तो मैं वही कर रही हूँ। इसमें मैंने ली है छलनी, छलनी में आटा लिया है मैंने ये 3 बाउल भर के आटा यूज़ किया है। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम छान लेंगे। आटे में कई बार होता है या तो उसका जो फाइबर होता है वो निकलता है, या फिर इसमें कई बार छोटे मोटे कंकर या पत्थर निकल कर भी ज़रूर आ जाते हैं। चाहे वो आप कितना भी मार्केट का पैकेट यूज़ कर लें या कुछ भी है, लेकिन डर रहता है कि कुछ ना कुछ इसमें निकलना ही होता है। ये देखिए मैंने छान लिया है इसको। अब इस आटे को हम एक तरफ सबको इकट्ठा कर लेंगे। बीच में हम एक इस तरह से जगह बनाएंगे। ये पानी डालने के लिए मैं इसको बना रही हूँ इस तरह से। जो स्टार्टिंग में है बॉयज़, जो मतलब हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, हॉस्टल लाइफ जीते हैं, तो उनके लिए है ये रेसिपी मेरी कि मुझे एक्चुअली किसी ने डिमांड की है, मेरे ब्रदर ने डिमांड की है कि रोटी बनाने की रेसिपी मुझे सेंड करो। तो इस तरह से हम इसको पानी डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे को गूंदना शुरू करेंगे। इस तरह से एक ही बार में आपको पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस तरह से आटे को मसलते हुए गूंदना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करें आप, क्योंकि स्टार्टिंग होता है कि जिन्हें आदत हो जाती है आटा गूंदने की, वो उन्हें पता होता है कि हमें कितना पानी डालना है। लेकिन जो स्टार्टिंग लेवल होता है आटा गूंदने का, उसके लिए अब यही है कि बेस्ट थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और आटे को मसलते हुए इस तरह से गूंदना शुरू करें। इस तरह से इसको मसलते हुए इस तरह से दबा दबा कर इस तरह से गूंथेंगे इसको। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आटा इस तरह से गूंथ लूँगी मैं, और उसको एक तरफ हम साइड में करके रख देंगे। थोड़ा आटा गूंदेंगे, थोड़े को इस तरह से साइड में निकाल कर और साइड में निकाल देंगे, इसको इस तरह से साइड में रख लेंगे। अब जो बाकी का बचा हुआ आटा है, इसमें भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इस तरह से मसल कर इसको भी गूंथ लेंगे हम। इस तरह से गूंथ लेंगे इसको भी, और जो गूंथ किया है थोड़ा सा आटा, इसको भी हम इस तरह से लेंगे और साइड में रख देंगे इस आटे के ऊपर। और जो बाकी का बचा हुआ आटा है, इसमें भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ी क्वांटिटी में पानी डालना है, मतलब ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा, जितना लगे कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पतला हो जाएगा वरना आटा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से इसको मसलते हुए गूंथ लेंगे। जो बाकी का बचा हुआ आटा है वो भी इस तरह से गूंथ गया है, देखिए। अब हम सबको एक साथ लेंगे और एक साथ इस तरह से मसल कर इसको गूंथेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको काफ़ी दबा दबा कर, मतलब प्रेस करके हमें इस तरह से गूंथना है। थोड़ा सा पानी लेंगे, वही टाइट लग रहा है तो, और इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से, और अब इसको इस तरह से अपना हैंड फोल्ड करके इस तरह से गूंथना है हमें। इसको इस तरह से दबा दबा कर हमें इसे गूंथना है। यही होता है, इसे ही बोला जाता है कि आटा गूंथना। जितना आप इसको इस तरह से दबा दबा कर इसको गूंथेंगे, आपकी रोटियां उतनी ही अच्छी बनेंगी, उतना ही अच्छा आटा आपका तैयार होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट भी टाइम लग जाता है इस तरह से गूंथते हुए, क्योंकि जितना अच्छा गूंथा जाएगा उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। मैं एक ही हाथ यूज़ कर रही हूँ, 2 हाथ का यूज़ भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथ से इस तरह से फोल्ड करिए और दोनों हाथ से इस तरह से
एक साथ भी गूंथ सकते हैं, तो वो जल्दी प्रोसेसर होगा। इस तरह से मैं कई बार इसको इस तरह से गूंथ लूंगी इसको। अब आटे को हम सबको इस तरह से इकट्ठा करेंगे और एक तरह से फिर से गूंथेंगे इसको। अब एक तरफ मैं इसको इकट्ठा कर दूंगी इस तरह से। और अब हम लेंगे थोड़ा सा पानी, 1 से 2 ड्रॉप पानी आप हाथ पर लीजिए इस तरह से, और आटे के ऊपर इस तरह से डालकर इसके ऊपर लगा दीजिए। इससे ये होगा कि आटा हमारा सूखेगा नहीं, मतलब ड्राई नहीं होगा, हवा से या किसी भी चीज़ से ड्राई नहीं होगा और अच्छे से सॉफ्ट ही रहेगा। और मैंने लिया है ये कॉटन का कपड़ा, इसको भिगोकर मैंने निचोड़ लिया है और इसके ऊपर इस तरह से इसको लगाकर रख देंगे। 5 से 10 मिनट इसको इस तरह से कवर करके रख देंगे। वो बहुत अच्छा होता है आटे के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और ये तैयार है। और देखिए आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत मुलायम हो गया है। अब हम दोबारा से इस तरह से आटे को उठाएंगे और फिर से इसको इस तरह से दबाकर 1 से 2 बार फिर से इसे इस तरह से गूंथ लेंगे। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि आटा गूंथने का एक सबसे अच्छा ये होता है कि आपका आटा कितना अच्छे से गूंथा है, ये आपकी परात बता देती है, आपका बर्तन बता देता है, क्योंकि परात आपकी फिर से उसी तरह चमक जानी चाहिए। तो आटा मतलब क्या है कि आपका आटा बहुत अच्छे से गूंथ गया है। ये मैंने लिया है सूखा आटा, आप चाहे तो परात में अलग इस तरफ भी ले सकते हैं, मैंने अलग बर्तन में लिया है। अब हम आटे की लोइयां बनाएंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह की इसकी गोल हम लोइयां, मतलब पेड़े टाइप बना लेंगे इस तरह से। इसको बोलते हैं लोई, आटे की लोई बनाना इस तरह से। ये रेडी है। मैं सभी को इस तरह से बना लूँगी। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी अभी, मैं आपको 2 से 3 लोई बनाकर ही दिखाऊँगी इस तरह से। और एक और तरीका है लोई बनाने का जो मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में आटा लीजिए और इसको एक बेलन के आकार की शेप में इस तरह से बना लीजिए। इससे बेलन के आकार होता है। इस तरह से रेडी कर लीजिए और अब इसकी लोइयां तोड़ लीजिए इस तरह से। ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली, क्योंकि आप पतली लेंगे तो वो रोटी बनना इजी नहीं होगा, और ज़्यादा मोटी वाली है तो उसकी मोटी रोटी बनेगी, मतलब फुल्का टाइप आपको नहीं चाहिए, नहीं बनेगी उस तरह से। सारी लोइयां मैं रेडी कर लूँगी इस तरह से। अब मैं आपको इन्हीं आटे की, इसी लोई, जो जितनी मैंने लोई तैयार की हैं उसी की रोटी बनाकर दिखाऊंगी। मैंने चकला और बेलन लिया है इस तरह का, और ये मैंने लोई ली है और इस तरह से इसे सूखे आटे में लगाएंगे। अब इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे इस तरह से दोनों तरफ से। अब लेंगे बेलन, बेलन से हम इस तरह से उठाकर इस तरह से रोटी को चारों तरफ से बेल लेंगे। रोटी को अगर बेलने में दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा इसे फिर से लगा सकते हैं रोटी पे, और हम फिर से बेलना शुरू करेंगे इसी तरह से घुमा कर रोटी को।
इस तरह से बनाएंगे तो रोटी आपकी गोल ही बनेगी। बीच में से और चारों तरफ किनारों से इस तरह से इसको दबाकर बनाना है हमें। ये देखिए परफेक्टली गोल रोटी बनी है। अब हम इसे तवे पर सेक लेंगे। तवे को हम प्रीहीट करना होता है हमें। 2-3 मिनट पहले हम तवे को गरम करेंगे। तवा गरम है, इसके लिए हम देख लेंगे थोड़ा सा आटा उसके ऊपर डालकर। आटे को हटाने के बाद आटा अगर भुन जाता है तो आटा हटाएंगे और फिर उसके बाद उसको रोटी को उसके ऊपर डाल देंगे। ठंडे तवे पर हमें रोटी नहीं डालनी होती है। अगर ठंडे तवे पर रोटी डालेंगे तो रोटी तवे पर ही चिपक जाती है। तो तवे को प्रीहीट करना ज़रूरी होता है। 2 से 3 मिनट पहले आप इसे प्रीहीट कीजिए। रोटी हमारी एक तरफ से सिक गई है। अब इस तरह से चिमटे या फिर आप प्लग हेल्प से दूसरी तरफ से इसे पलट दीजिए। दूसरी तरफ से ज़्यादा पकनी चाहिए और जो इस तरफ से थोड़ा कम। ये देखिए दूसरी तरफ से ज़्यादा पकी है। अब हम सीधे बर्नर पर रोटी को पकाएंगे। मैं तवे को हटाऊंगी या फिर आप दूसरा बर्नर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस तरह से इसको जिधर से ज़्यादा सेका था उस तरफ से पहले रखेंगे और दूसरी तरफ से बाद में। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गई है रोटी। दोनों तरफ से पकाएंगे हम इस तरह से पलट पलट कर। रेडी है हमारी रोटी बिल्कुल। अब हम इस पर लगाएंगे घी या बटर, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत सॉफ्ट बनती है। अब मैं दूसरे तरीके से रोटी बनाना दिखाऊंगी। जो लोग गैस बर्नर यूज़ नहीं करते हैं, इंडक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, उसके लिए भी मैं इसको इस रोटी से आपको आइडिया बताऊंगी कि वो किस तरह से बनाना है। देखिए मैं इस तरह से रोटी को पकड़ लूँगी और इसके जो चारों कॉर्नर हैं इस तरह से घुमाते घुमाते हमें इसे पतला करते हुए जाना है कॉर्नर्स को। मेरी मम्मा मोस्टली इसी तरह से रोटी बनाती हैं। अब जो बीच वाला हिस्सा है हम इसको थोड़ा सा दबा लेंगे, पुश करेंगे इस तरह से दबा के। अब इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे दोनों तरफ। अब मैंने लिया है बेलन। बेलन को हम दोनों तरफ से बहुत हल्का पकड़ना है, हमें ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ना है और इस तरह से घुमाना है बेलन को। तो रोटी भी हमारी बेलन के साथ ही घूमना शुरू कर देती है। बहुत हल्का पकड़ना है, ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है बेलन के दोनों तरफ के हिस्से। जैसे घुमाएंगे तो रोटी खुद ब खुद उसके साथ घूमना शुरू कर जाती है इस तरह से। ये देखिए कितनी गोल बनी है बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा इसे हाथ से भी इसके साइज को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब इसे भी हम तवे पर सेक लेंगे। इस एक तरफ से हो गई है, ये देखिए इसका कलर सा चेंज हो गया है। अब हम इसे पलट देंगे दूसरी तरफ से। अब दूसरी तरफ से भी पलट देंगे हम इसको। अब मेरे पास है ये रोटी है, पराठे बनाने वाला है बुशर। इसको इसे दबाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसके कॉर्नर्स को हम दबाएंगे और रोटी खुद ब खुद फूलना शुरू हो जाएगी तवे पर ही। इसके जो कॉर्नर हैं वो पकना थोड़ा होता है कि थोड़ा देर से पकते हैं, तो इस तरह से इसे दबाकर पकाया जाता है। अगर आपके पास ये लकड़ी वाला नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी कपड़ा लीजिए कॉटन का साफ, और इस तरह से कपड़े की सल्फ से इसे दबाइए इस तरह से दोनों तरफ से। इसके किनारे होते हैं जो हमें अच्छे से सेकने होते हैं।
रोटी ऑलमोस्ट सिक गई है हमारी, ये देखिए। अब हम इस पर भी लगाएंगे घी, चम्मच घी हम इस पर भी लगा लेंगे इस तरह से। ये बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। अब आपको तीसरी तरह से रोटी बनाना सिखाऊंगी, पराठा, मतलब सिंपल पराठा कैसे बनाते हैं। लोई ली है, लोई को मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है और अब इसे इस तरह से दबाएंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा बेल लेंगे पहले हम इसे, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। थोड़ा सा घी लेकर आप रोटी पे चारों तरफ लगाइए, आटे के ऊपर इस तरह से। अब इसे हमें बीच में से इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से मून शेप में। अब हम थोड़ा सा घी और लेंगे और एक तरफ इस तरह से कॉर्नर पे लगाएंगे और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे और एक ट्रायंगल शेप देंगे इस तरह से। अब इस पे लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और अब इसको बेल लेंगे इस तरह से। जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको इसकी तरफ इसको दबाते हुए इस तरह से हमें बेलना है इसे। ट्रायंगल शेप का पराठा हमारा रेडी हो जाएगा इससे, या आप इसे 3 लेयर्स पराठा भी बोल सकते हैं। ये तैयार है और अब इसे भी हम तवे पर सेक लेंगे। एक तरफ से सिक गया है ये, देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इसे दूसरी तरफ से पलट लेंगे। अब इस पे लगाएंगे हम घी। ये घी या बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। और अब इसे दूसरी तरफ से पलट लेंगे। इस तरफ भी हम घी लगाएंगे इस पे। इसे भी हम इस तरह से दबाते हुए सेक लेंगे। इससे पराठा हमारा बहुत क्रिस्पी बनता है। आपके पास ये नहीं है तो इस तरह की कोई भी कलछी आप यूज कर सकते हैं। इससे पराठे को पलटना भी बहुत इजी होता है। मैं मोस्टली यही यूज करती हूँ। दोनों तरफ से पराठा हमारा काफ़ी अच्छे से सिक गया है और ये रेडी है बिल्कुल। बहुत क्रिस्पी 3 लेयर्स बनी है इसकी, देखिए बहुत क्रिस्पी बना है। ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट्स।